जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि आपका डीवी पीएचडी का आज एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और उसमें आप क्या सावधानियां रखेंगे और किस तरह वहां पे प्रोसेस होगा, इसके बारे में आपसे पूर्ण चर्चा आज की जाएगी। तो जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको यूपीएससी संबंधित कोई भी सूचना या प्रोसेस आपको यहाँ पे अवगत करा दिया जाएगा। तो बात करते हैं साथियों आप सभी का डीवी पीएचडी कैसे क्या होगा। आज बोर्ड की तरफ से एक जो नोटिस आई है उसको सबसे पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन यानी कि अभिलेखों की समीक्षा यानी जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी आपका प्रोग्राम है उसके तहत यहाँ पे आपको एक नोटिस विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आप इसको पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे पहले लिखा गया है कि 9,027 पद एसआई सिविल के हैं और प्लाटून कमांडर के 484 पद हैं और एफएसएसओ के 23 पद हैं, अर्थात कुल 9,534 पदों की ये प्रक्रिया है। और इसमें लगभग 3.5 गुना मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को 4 गुना बुलाया गया है। तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि लगभग 36,000 प्लस कैंडिडेट को जो है डीवी पीएचडी के लिए बुलाया गया है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टार्ट में बहुत से साथी जो है विज्ञप्ति न पढ़ के डायरेक्ट अपना लिंक खोलने लगे तो उन्हें एडमिट कार्ड मिला ही नहीं। वो इसलिए नहीं मिला कि यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट आप जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो डीवी पीएचडी कार्यक्रम है वो 25 से 28 यानी कि 25, 26, 27 और 28 तो ये जो है 4 दिनों में इनका जो है कार्यक्रम ये पहले चरण का पहले फेज का आपका डीवी पीएचडी जो है होगा। और फिर इसके बाद जो है सेकेंड फेज जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा गया 4 मई से लेकर 18 मई तक। ये हो सकता है ईद के कारण या कुछ और भी जो ही छुट्टी रही होगी उसके वजह से रविवार को छोड़ के यानी संडे के दिन आपका डीवी पीएचडी नहीं होगा। तो बाकी 4 से 18/5/2022 तक आपका डीवी पीएचडी वाला सेकेंड चरण में प्रस्तावित होगा। यानी कि 18 मई तक आपका पूरा का पूरा डीवी पीएचडी जो भी है वो सब समाप्त हो जाएगा और उसके कुछ दिनों बाद आपका रनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो वेबसाइट पर जो आपका रोल नंबर सूची है वो 2 प्रकार से उपलब्ध है। पहला अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में और दूसरा तिथि के क्रम में, यानी कि किस कैंडिडेट का पहले और किसका बाद में है इसके अनुसार वहाँ पे सेट किया गया है और दूसरा रोल नंबर के हिसाब से। तो दोनों में अभ्यर्थियों की संख्या समान है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कैंडिडेट अलग होंगे उसमें अलग होंगे। जो भी कैंडिडेट हैं दोनों में संख्याएं बराबर दी गई हैं, तो इससे आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट कर रहा है कि आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि जो लोग भी आज फर्स्ट फेज में है उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। आप में से बहुत साथी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। और जो सेकेंड फेज वाले जो भी कैंडिडेट हैं सेकेंड फेज के, वे 2-4-5 दिन में अपना, या हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक यानी अप्रैल लास्ट तक आपको अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाए। पर दोनों में कॉमन बात एक है कि आपका केवल डेट और टाइमिंग अलग होगा, बाकी डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा ये चीज़ आपके लिए भी सेम रहेगा। जो सेकेंड फेज में है या जो फर्स्ट फेज में है उनके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं, अलग से कुछ नहीं होगा। तो जो भी साथी सेकेंड फेज में हैं वे सभी अभी से अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैं आगे दिखा भी दूंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उससे उस क्रम से अपना सीरियल वाइज सब कुछ खोज के अभी से फाइल में सेट करके और आराम से रनिंग करते रहिए। बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो बोर्ड की तरफ से आप देख सकते हैं कि 8,325 कैंडिडेट का ही केवल बुलाया गया है और लगभग 36,000 प्लस कैंडिडेट आपके पास हुए हैं। तो उनमें से 8,300 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो लगभग 26-27 कैंडिडेट का डीवी पीएचडी जो है वो 4 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में चलेगा। तो सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट का और जो फ्रीडम फाइटर या भूतपूर्व सैनिक जो भी थे उनका आपका डीवी पीएचडी कार्यक्रम हो सकता है हो। और उसके बाद जो सेकंड फेज है जो 4 मई से लेकर 18 मई तक चलेगा, उसमें आपका SC ST OBC और EWS और उसके बाद जनरल, और हो सकता है 1 या 2 दिन रिजर्व रखा जाए जो भी कैंडिडेट छूट जाते हैं उनके लिए, जिनका डीवी पीएचडी किसी कार्यक्रम की वजह से नहीं, किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं हो पाएगा, उनके लिए हो सकता है 1 या 2 दिन रिजर्व रखा जाए। तो आपका सब मिला के इसमें बात एक है कि 18 मई तक आपका रनिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आपको 10 दिन का मौका और मिल गया इस हिसाब से। 10 दिन ये और अभी
DPST के तुरंत बाद तो रनिंग होगा नहीं, कम से कम 10 दिन या 5 दिन आपको मौका दिया जाएगा। तो जिन साथियों का रनिंग तैयार नहीं है वे बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग आराम से रनिंग कीजिए, धूप में कीजिए, 10-11 बजे के बीच में रनिंग कीजिए। हर एक टाइम में रनिंग करके अपना जो है कॉन्फिडेंस को मजबूत कीजिए और आप सभी साथी सिलेक्टेड होंगे, ऐसा क्रिएट विज़न आप सभी को चाहता है और शुभकामनाएं देता है। तो साथियों, DPST के लिए मैंने पिछले भी एक वीडियो बनाया था, आप वहां भी देख सकते हैं। जो ASI कैंडिडेट थे उनके लिए जो एक DPST कार्यक्रम था उसी का मैंने वीडियो बनाया था और लगभग वही एडमिट कार्ड आपके लिए भी आया हुआ है। ये UPSI का एडमिट कार्ड है जो कि आपका जो फर्स्ट फेज में जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो भी एडमिट कार्ड आया तो सेम उसी तरह है जिसका ASI में था, आप उसी तरह इनका भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा लिखा भी गया है कि SI सिविल और प्लाटून कमांडर PSC इन सब के लिए एडमिट कार्ड है। यहाँ पे मैंने ये आपको इसमें समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा और आपको ये भरना पड़ेगा। और ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 है, इसको भी आप यहाँ 4 पेज है, चारों पेज आपको प्रिंट करा के लेके जाना पड़ेगा। तो सभी साथी ये चारों पेज निकलवा लीजिएगा और हो सकता है एक आध दो जेरॉक्स कॉपी अपने पास भी रखे रहिएगा एक्स्ट्रा में, इन फ्यूचर काम आ जाए आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपने ASI का जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें एक एक पॉइंट पढ़ के बताया है, तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगा। तो इसको आप वहाँ से भी देख सकते हैं, पिछले वीडियो से भी, और या तो आप इसको स्क्रीन पर है आराम से इसको रोक कर पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें लिखा गया है। और फ़ोटो देखिए अपना, आप सभी लोग फ़ोटो और आधार कार्ड विशेष ध्यान दीजिएगा। फ़ोटो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था सेम वही फ़ोटो लेकर जाइएगा, उसी या तो उससे मिलता जुलता फ़ोटो आप लेकर जाइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एक चार्ट टाइप में है, तो यहाँ से आप इसको जब प्रिंट कराइएगा तो जैसे जैसे इसमें लिखा गया है उसी हिसाब से उसी के नीचे अपना डॉक्यूमेंट रखिएगा। सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म रखिएगा, उसके बाद फिर फ़ोटो रख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये चेकलिस्ट है इसी चेकलिस्ट बोलते हैं, जो यहाँ पे मेरे सामने है, आपके सामने जो है इसी चेकलिस्ट बोलते हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रखने के बाद आप हाई स्कूल, इंटर और डिग्री, हाँ देखिए साथी, डिग्री आपकी बिल्कुल ज़रूरी है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो इंटर हाई स्कूल की हो या उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का हो। तो जिनका सर्टिफिकेट और सनद मार्कशीट अलग अलग होगा वो अपना अलग लेकर जाएंगे, जिसका दोनों एक ही होगा, हाई स्कूल इंटर का वो एक में लेके चले जाएंगे। और ग्रेजुएशन का डिग्री आप सभी के पास होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक FSSO पद के लिए क्या दिया गया है, साइंस ग्रेजुएट फॉर FSSO पोस्ट, यानी कि जो लोग साइंस में BSc किए हैं और साइंस में जो भी लोग ग्रेजुएट हैं उनका आप मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब कुछ अपना लेकर जाएंगे। और उसके नीचे आप क्या लगाएंगे डॉक्यूमेंट में, उसके नीचे आप देखिए यहाँ पे आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लेकर जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट। और सभी पर आप देख सकते हैं कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा सिग्नेचर चाहिए, यानी कि गैजेटेड ऑफिसर से आपका सिग्नेचर यहाँ पे सभी छायाप्रति पर होनी चाहिए। और उसके बाद आप उसके फिर नीचे आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लगाने के बाद आपका अगर इनमें से भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी हैं या UP एम्प्लॉई हैं जो भी हैं, और एक निवास प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, तो ये सब आप लगा के एक पूरी अच्छे से फाइल बना कर लेकर जाएंगे। और जिसका O लेवल ले लेगा, NCC है NCC ले लेगा। तो ये सब फाइल में आपको एकदम सिस्टमेटिक लेके जाना है और किसी प्रकार का बिल्कुल आपको वहाँ पे धैर्य नहीं खोना है, एकदम शांति से कार्य कीजिएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि एक दिन में आपका कम ही लोगों का DPST हो, 40 से 50 लोगों को बुलाया जाए, जैसा भी हो, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत, तो ज़्यादा देर तक कोई काम भी नहीं कर सकता। तो बिल्कुल आप लोग को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत से काम लीजिएगा। हो सकता है वहाँ पे समय लगे थोड़ा। और कैसे क्या होगा आपका, जब भी आप जाएंगे पैनल में आपके 5 या 6 अधिकारी बैठे रहेंगे, वहाँ से टीम आयोग की तरफ से भी रहेंगे कमेटी पैनल में, और जो TCS कंपनी आपका एग्ज़ाम ले रही है वहाँ से भी आपका जो है कंप्यूटर ले सब लोग रहेंगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2-3 बार आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। हो सकता है आपके हॉल में 10 लोगों को एक साथ बुलाया जाए और बारी बारी से आपका जो है
पाँचों राउंड टेबल से जो है आपको गुजारा जाए और वहाँ पे आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल जो लंबाई है, सीना है, आपका सब कुछ चेक किया जाएगा। तो उसके बाद आपको जो आपका लंबाई है सीधे आप मशीन पे खड़ा कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का आप लोग धोखाधड़ी या कुछ भी किसी प्रकार का कोई गलती मत कीजिएगा। बिल्कुल सावधानी से जो कुछ है आप लंबाई है वो भगवान का दिया गया है, उसमें आप छेड़खानी बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको इतना परेशान कर देंगे कि आपको दिक्कत हो जाएगी। तो किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। चेस्ट फुलाव के लिए आप सभी लोग सीधे खड़े हो जाइएगा, हाथ ऊपर कर लीजिएगा, नॉर्मल आपका फुला हो जाएगा, नॉर्मल नाप हो जाएगा मेजरमेंट। फिर आपको सांस भरने के लिए कहेंगे, सीना फुलाने के लिए कहेंगे, तो आप उस टाइम हाथ नीचे कर लीजिएगा और खूब ज़ोर से अपना चेस्ट फुलाव कीजिएगा, तो उस टाइम आपका मेज़रमेंट ले लिया जाएगा। हो सकता है आपका जो मिस्त्री राजगीर लोग जो इंची टेप यूज करते हैं स्टील वाला, उससे आपका मेजरमेंट हो, तो बिल्कुल इस चीज़ से पैनिक मत होइएगा। डॉक्यूमेंट आप लोग के पास ओरिजिनल होने चाहिए। और ये चीज़ आप कहाँ से मिलाएंगे, तो आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी डिटेल दिया है उस डिटेल से वो भी आप निकलवा लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो उस एप्लीकेशन डिटेल से अपना पूरा का पूरा फॉर्म एक बार जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा अच्छे से, और बिल्कुल घबराइएगा मत। वहाँ पे मेंबर्स जो रहेंगे वे सभी लोग सपोर्टिव रहेंगे, तो बिल्कुल आप लोग को घबराने की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। आप सब कुछ चेक करके जाइएगा, फ़ोटो लेकर जाइएगा और अपने साथ खाने पीने की भी जो है वस्तुएं लेकर जाइएगा, पानी उनी अच्छे से ले लीजिएगा। किसी प्रकार की कमजोरी को महसूस मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपको उसके बाद दौड़ना भी रहेगा। और दवा वक्त अगर आपको सर दर्द या ज़्यादा दिक्कत होती है दर्द वर्द की, तो दवा की गोली ले सकते हैं और अपना खाने पीने का इंतज़ाम करके जाइएगा। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक कैंडिडेट को हो सकता है समय लगता है DPST कार्यक्रम होने में, एक कैंडिडेट 40 से 45 मिनट लग जाएगा एक कैंडिडेट को। तो ये मत सोचिएगा आप कि अगर आप बाहर बैठे हैं कि अंदर कोई सेटिंग चल रही है, कुछ वहाँ पे अंदर से आयोग में सेटिंग चल रहा है इसलिए उसका लंबा समय ले रहा है, आपका भी उतना ही समय लेगा जितना कि अंदर जो गया कैंडिडेट उसका भी। तो बिल्कुल यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हाइपर सिचुएशन क्रिएट मत कीजिएगा जिससे कि वहाँ पे मेंबर्स को आपकी एक्टिविटी दिखे। आप आराम से शांति से बैठिएगा, अपने समय का इंतज़ार कीजिएगा, सब्र कीजिएगा, क्योंकि UPSI दरोगा जो है सब्र बहुत ज़्यादा उसमें करना पड़ेगा आपको। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप सोशल समाज में हैं, आप देखे होंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर किसी के नाम में कोई अंतर हो, मिसफाल्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो एक आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एक एफिडेविट बनवा के ज़रूर लेकर जाइएगा। किसी के नाम में कोई प्रॉब्लम हो गया हो या स्पेस हो गया हो, दो नाम के बीच में स्पेस ना हो किसी मार्कशीट पर, या कोई डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो। डॉक्यूमेंट तो लगभग सभी के पास होंगे, बस उसी किसी के नाम में कोई प्रॉब्लम होगा। आधार कार्ड ज़रूर से लेकर जाइएगा, ओरिजिनल आधार कार्ड। और जिसके नाम में कोई अंतर हो वो अपना एक एफिडेविट बनवा लेगा। और आपको डिटेल चेक करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा क्या है कि आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म से चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी अधिकारी रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे, उनसे पूछ लीजिए कब निकलना है। जहाँ तक सभी कैंडिडेट शाम को निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक लिस्ट लगती है कि किसका हुआ किसका नहीं। लगभग 99% लोगों का हो ही जाता है। और किसी प्रकार का सिचुएशन कोई वैसा क्रिएट मत कीजिएगा जिससे कि आप लोग को दिक्कत हो, आपको और आपके साथी जो भी हैं उनको दिक्कत हो। और किसी प्रकार की धोखाधड़ी या दलाल के चक्कर मत पड़िएगा। आप अपने से तैयारी किए हैं, अपने से नंबर अगर पाए हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंस से जाइए और एग्ज़ाम दे कर आइए। ये एक छोटा सा DPST कार्यक्रम है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और बाकी जो भी कोई अगर नया न्यूज़ मिलता है मैं आपको उसके बारे में आपको अवगत करा दूँगा। आप अपने हिसाब से जो भी विज्ञप्ति आई है उसमें अपना लंबाई, सीना फुलाव सब चेक कर लीजिए और रनिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि गर्मी प्रचंड पड़ रही है और उसी प्रचंड गर्मी में ही आपको खरा सोना बनाया जाएगा। उसी प्रचंड गर्मी में ही आपको दरोगा बनाया जाएगा, दरोगा की दौड़ होगी। तो आप एक हर मौसम में सुबह भी दौड़ लीजिए 8 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में, या 3 से 5 के बीच में। हर एक टाइम में आप अपना दौड़ को कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल परेशान मत होइए, आप सभी लोग का दौड़ कंप्लीट हो जाएगा, विद इन टाइम हो जाएगा। पुशअप मारिए, जिनका चेस्ट नहीं फुला हुआ है केला खाइए, पुशअप मारिए और अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए। कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे चेस्ट का फुलाव होता है, तो चेस्ट के जो है आप
ये जो पोर्शन होता है चेस्ट का, जहाँ से ये पसलियाँ निकलती बंद होती हैं, वहीं पे ये आपका मेजरमेंट होगा। तो बहुत ऊपर नहीं होगा, बहुत नीचे नहीं होगा, बीच में ही आपका, आप लोग देख लीजिएगा, मेजरमेंट होगा। तो वहाँ से अपना चेस्ट फुला अप कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की अन्य सूचना आपको अवगत करा दी जाएगी। जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।